लोगों का हाथ होता है। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। पार उतार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश से शुरू करेंगे देश का सबसे बड़ा महिला स्वास्थ्य अभियान। 8वें पोषण माह का भी करेंगे शुभारंभ। धार को मिलेगा पीएम मित्र पार्क का उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश विदेश से हर क्षेत्र के दिग्गज दे रहे हैं 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। किसी ने रेत पर बनाई अनूठी कलाकृति तो कहीं लहराया सबसे विशाल तिरंगा। वाराणसी में की गई विशेष गंगा आरती। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी ने आज से शुरू किया सेवा पखवाड़ा। रक्तदान, स्वच्छता अभियान और चाय बनाने से लेकर पौधारोपण कर रहे हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। मणिपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राज्य के सभी स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद। हरिद्वार में पहाड़ी से आए मलबे को रेलवे ट्रैक से हटाने का काम जारी। उत्तराखंड में भी 20 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। और महिला वनडे में आज भारत का दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पिछला हिसाब और सीरीज दोनों बराबर करने उतरेगी हरमनप्रीत की टीम। सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। उन्हें देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पहले बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने गुजरात का विकास किया और अब वो पूरे राष्ट्र को विकास की ओर ले जा रहे हैं। On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. It is not a coincidence that Modi ji's Amrit Mahotsav is coming in Bharat's Amrit Kal. It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. I have never seen a leader who works so tirelessly for a better future for India and Indians. He first transformed Gujarat into an economic powerhouse. Now he's transforming the whole of India into a global superpower. I join all my 145 crore fellow Indians in wishing our Prime Minister a happy birthday and praying for his continuous good health. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक्स पर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रति आपके प्रेम और उसकी पहचान को दुनिया भर में बढ़ाने के आपके दृढ़ निश्चय पर कोई संदेह नहीं हो सकता। आपकी अथक मेहनत हर रोज हम सभी भारतीयों को दिखाई देती है। इसलिए आपके 75वें जन्मदिन पर हम आपके लिए सदा उत्तम स्वास्थ्य और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता की कामना करते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। अपने एक्स संदेश में उन्होंने लिखा, श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। आपके नेतृत्व और भूटान भारत के बीच विशेष मित्रता के लिए आभारी हूं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्स पर बधाई दी है और कहा कि आप 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। न्यूजीलैंड इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत के साथ और अधिक साझेदारी करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे महान राष्ट्र वो सुरक्षा समृद्धि प्राप्त करें जिसकी हमें तलाश है।
साथ ही न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने मार्च में भारत में अपनी भारत यात्रा के दौरान गर्मजोशी से भरे स्वागत को याद करते हुए पीएम मोदी को न्यूजीलैंड आने का आमंत्रण दिया। Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. I hope I might be able to reciprocate the very warm hospitality you extended to me in March by hosting you here in New Zealand. But in the meantime, I wish you a very, very happy birthday. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ इतनी गहरी दोस्ती पर गर्व है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी ट्रुथ सोशल पर साझा की। उन्होंने लिखा कि अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर शानदार बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जवाब दिया और एक्स पर लिखा, मेरे 75वें जन्मदिन पर फोन कॉल और मुझे बधाई देने के लिए थैंक यू। मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी ही तरह मैं भी भारत और अमेरिका के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रधानमंत्री होंगे। आज देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। पीएम आज 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। इसके अलावा धार को पीएम मित्र पार्क का तोहफा मिलेगा। और क्या कुछ है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार में होंगे। प्रधानमंत्री धार में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। 2150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली यह औद्योगिक टाउनशिप विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगी। इससे क्षेत्र के कपास उत्पादकों को विशेष रूप से अत्यंत लाभ होगा और रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। मध्य प्रदेश की धरती में फिर एक बार आकर के हमारे अपने प्रदेश के विकास के नए कीर्तिमान का और ये सेवा के पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। साथ साथ कॉटन उद्योग के लिए, खासकर कॉटन की हमारी राजधानी बने, इस तरह से कपास उत्पादक किसानों की दृष्टि से 6 लाख से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हमारा धार जिले में होने वाला है। धार में पीएम मित्र पार्क की स्थापना से कपास किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। जैसे देश में 7 में एक मित्र पार्क हुए हैं और उसमें से एक ट्राइबल जिले को चुना, वो भी धार को, और यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या ट्राइबल है, तो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए बड़ी सौगात है। धार की धरती से पीएम महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई बड़े प्रयासों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन स्वास्थ्य शिविर लगेंगे। अभियान के अंतर्गत 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। ये देश में महिलाओं बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान है। साथ ही देशव्यापी रक्तदान अभियान भी चलाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य
हमारे जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करना और जागरूकता फैलाना कि महिला स्वयं अपने स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी रखे, कैसे वो अपना स्वस्थ आहार रखें, कैसे किसी जटिलता आने पर अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और स्वयं अपने आहार के जरिए, स्क्रीनिंग के जरिए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल के जरिए हर विमेन हेल्दी हो सके। पीएम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खातों में धनराशि ट्रांसफर करेंगे। इससे देश की लगभग 10 लाख महिलाओं को लाभ होगा। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पीएम सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ करेंगे। पीएम राज्य के लिए 1 करोड़वां सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यहाँ के क्षेत्र के लिए सर ये बहुत शुभ अवसर है कि इतना बड़ा पार्क बनने से उनकी अपनी जीविका के लिए सर एक रोजगार का माध्यम मिलेगा। किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ अधिकतर लोग कपास की खेती करते हैं और अधिक उत्पादन करके अधिक वही कंपनी में देंगे तो उनको मुनाफा होगा, फायदा होगा। ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में होंगे। 3 साल पहले 17 सितंबर को ही मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़कर उन्होंने देश के चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मित्र पार्क का न सिर्फ भूमि पूजन करने जा रहे हैं बल्कि महिला को स्वस्थ जीवन का अधिकार मिले इसकी तरफ भी एक कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, धार। और साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नियत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री जिसमें हम मोदी सरकार के इन 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। इस सीरीज के तहत आज बात हुनर और हुनरमंद लोगों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के हथकरघा समेत तमाम हस्तशिल्प ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ हथकरघा को सम्मान दिलाया बल्कि बुनकरों का आत्मसम्मान भी लौटाया है। हमारी प्राचीन धरोहर और संस्कृति का प्रतीक है हमारी कलाएं, हमारा हुनर और हमारा हथकरघा। हमारे ये हुनर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इन कलाओं और हुनर को एक बार फिर से नई पहचान देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत के बुनकर व हथकरघा उद्योग दोनों ही सशक्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ हथकरघा को सम्मान दिलाया बल्कि बुनकरों का आत्मसम्मान भी लौटाया। भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति हुई जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पे शिल्पियों, बुनकरों के बौद्धिक संपदा को कानूनी संरक्षण मिला और भारत की बौद्धिक संपदा पूरी दुनिया के विभिन्न भूभाग में जीआई टैग के साथ पहुंच रही है। समुदाय का सम्मान करने, देश को सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को पहचान देने के लिए भारत सरकार ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया। हथकरघा दिवस समारोह में विदेशी खरीदार, प्रतिष्ठित हस्तियां, निर्यातक और देश भर के बुनकर हिस्सा लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों के कारीगरों के हुनर को पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने हुनर हाट की शुरुआत की। हुनर हाट में देश की विविधता, संस्कृतियों, परंपराओं, खान पान और भावनाओं की गर्माहट देखने को मिलती है। तो पारंपरिक परिधानों, हस्तशिल्प, कालीन, बर्तन, बांस और पीतल के उत्पाद
खूबसूरत पेंटिंग, अनेक संगीत वाद्य यंत्र और अखिल भारतीय कला और संस्कृति का ये जीवंत संगम होता है। पुरानी चुनौतियों के लिए एक नया नजरिया अपनाया गया, वो है हथकरघा हैकेथॉन। इस पहल ने न केवल व्यवहारिक समस्याओं के समाधान को मुमकिन बनाया, बल्कि हथकरघा व्यवस्था तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए मूल्यवान नेटवर्क भी बनाए। हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए सरकार की योजनाओं की बात करें तो राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, कच्चा माल आपूर्ति योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना, मुद्रा ऋण विपणन सहायता, कौशल उन्नयन योजना, लघु क्लस्टर विकास कार्यक्रम, हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल अहम है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया है हमें, बहुत अच्छे एग्जीबिशंस, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म अच्छा तैयार करवाया है। बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए और तरह तरह की योजनाएं जो चलाई गई हैं, इससे काफ़ी लाभ मिल रहा है लोगों को। और हम भारत सरकार के द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम से धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इस क्षेत्र का सबसे अहम हिस्सा इसमें महिलाओं की भूमिका है। हथकरघा बुनकरों की 71% आबादी और कारीगरों की 64% आबादी महिलाएं हैं। कई सरकारी योजनाएं महिला बुनकरों की मदद करने और उन्हें अधिक समर्थन देने पर फोकस करती हैं। भारत के हथकरघा निर्यात की वैश्विक बाजारों में मजबूत मांग बनी हुई है, जो 20 से अधिक देशों तक पहुंच रहा है। सरकार की नीतियों से लाखों बुनकरों को सीधा लाभ मिल रहा है। ई कॉमर्स से जोड़कर हथकरघा को नया बाजार मिला और इंडिया हैंडलूम ब्रांड के तहत गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और इस विशेष अवसर पर बीजेपी हर साल की तरह इस साल भी सेवा पखवाड़ा मना रही है। आज से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान देश भर में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सेवा पखवाड़ा के दौरान लोगों के लिए चाय बनाई। मानसरोवर रोड इलाके में एक स्टॉल पर सीएम पहुंचे और उन्होंने यहां लोगों के साथ चाय की चुस्की भी ली और उनका हालचाल जाना। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेवा पखवाड़ा के तहत रोहतक में आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया। मुख्यमंत्री सैनी ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण भी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत रक्तदान किया। ये 15 दिवसीय कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू हुआ है, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर धामी ने वृक्षारोपण भी किया। और अब बात करेंगे काशी की, जो आज अपने सांसद और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बहुत खुश है।
पीएम मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और इस बेहद खास अवसर पर वाराणसी में विशेष गंगा आरती की गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। काशी के लोगों ने अपने सांसद और प्रधानमंत्री की लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना की है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर खासा उत्साह है। शहर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और लोग विभिन्न तरीकों से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मौके पर यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया और मां गंगा से पीएम के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की कामना की गई। वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जन्म उत्सव पर पूरा देश सेवा पखवाड़ा मना रहा है। उसी के तट में आज हम सब लोग यहाँ वाराणसी के मलदिया स्थित सरदार पटेल जी के मूर्ति के पास सफाई अभियान चलाते हुए सरदार पटेल जी की मूर्ति का भी साफ सफाई किया गया और माल्यार्पण किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पखवाड़े की सेवा के साथ साथ स्वास्थ्य पखवाड़ा भी मनाया है। आज पूरे देश भर के अंदर 1 लाख से ऊपर शिविर लग रहा है, जहां शिविर के माध्यम से लोगों को सेवा का काम किया जाएगा। माननीय मोदी जी को बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है, माननीय मोदी जी को स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें, देश को समाज के लिए माननीय मोदी जी स्वस्थ रहें। गुजरात में भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सूरत में आज सबसे बड़ा तिरंगा लहराया गया और एक खास कपड़े से प्रधानमंत्री का विशाल पोस्टर बनाया गया है। तिरंगा और पोस्टर बनाने वाले प्रवीण गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर के साथ तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान के उद्देश्य से बनाया गया, जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेम को दर्शाता है। 20 लोगों की एक टीम ने पीएम मोदी का ये पोस्टर तैयार किया है, जिसे बनाने में 15 से 20 दिन लगे। इसमें एक बेल्ट है जिससे 54 लोग इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। वहीं पीएम के जन्मदिन पर आपको दिखाते हैं मशहूर सैंड आर्टिस्ट की कलाकारी। पुरी के समुद्र तट पर सुदर्शन पटनायक ने क्या खूबसूरत कलाकृति बनाई है। भारत की उड़ान मोदी के साथ इस टैगलाइन के साथ सुदर्शन ने इस कलाकृति में 750 कमल के फूलों का इस्तेमाल किया है, जिससे ये और भी अधिक सुंदर लग रही है। समुद्र के तट पर सुदर्शन ने मेक इन इंडिया से लेकर अंतरिक्ष में भारत की छलांग तक के सफर को बेहद आकर्षक ढंग से उकेरा है। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एच.डी. देवेगौड़ा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। अपने एक संदेश में उन्होंने लिखा, श्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें ताकि वो और भी कई वर्षों तक देश की सेवा कर सकें। एच.डी. देवेगौड़ा ने पीएम मोदी को एक पत्र भी भेजा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण और अथक परिश्रम से मोदी जी ने भारत को नई ऊर्जा, नई दिशा दी है। उन्होंने भारत का सामर्थ्य और सम्मान पूरे विश्व पटल पर बढ़ाया है। उन्होंने अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता, कल्पनाशीलता के साथ साथ अपनी संवेदनशीलता का भी परिचय दिया है। गरीब कल्याण और लोक कल्याण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, वो अपने आप में एक मिसाल है। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी जी देश को आत्मनिर्भरता, विकास और समृद्धि की दृष्टि से मजबूती दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईश्वर से प्रार्थना भी की कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर ऊर्जा प्राप्त हो, ताकि वे भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में लगातार सफल सिद्ध हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बधाई संदेश में उन्हें त्याग और समर्पण का प्रतीक और करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा बताया।
अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि सभी के कल्याण के बिना रुके, बिना थके अनवरत कार्य करने वाले मोदी जी हर एक देशवासी के लिए राष्ट्र प्रथम की जीवंत प्रेरणा है। वो वंचितों, पिछड़ों, गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिन क्षेत्रों में विकास पहुंचना तो दूर, जहां की लोग बात तक नहीं करते थे, प्रधानमंत्री ने उन क्षेत्रों में पिछले 11 वर्षों में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने का कार्य किया है। उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने आगे लिखा कि आज 60 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं और मोदी युग में देश ग्लोबल इकोनॉमी का लीडर भी बन रहा है। पूरा विश्व उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर मानता है। इसी कारण दुनिया के 27 देशों ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। उन्होंने विरासत और विज्ञान दोनों को गौरव दिलाया है। उनके नेतृत्व में ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है जो हर क्षेत्र में स्वावलंबी हो। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देने में राष्ट्र के साथ शामिल हों। उनका परिवर्तनकारी नेतृत्व और आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण का दृढ़ संकल्प प्रेरणादायी है। उनके अच्छे स्वास्थ्य और राष्ट्र की सेवा में उनके निरंतर दीर्घायु होने की कामना करता हूं। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे दीर्घायु हों और राष्ट्र सेवा में निरंतर योगदान देते रहें। भारत के हित को सर्वोपरि रखने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता को लोग पहचानते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उनके नेतृत्व ने सभी भारतीयों को स्थिरता, दूरदर्शिता और प्रगति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। हम सबके प्रेरणा स्रोत, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, मां भारती के सच्चे सेवक, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और अमृतकाल के भारत की गौरवशाली विकास यात्रा में हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। बीते 11 वर्षों में जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की यात्रा शुरू हुई, वह आज भारत को एक विकसित राष्ट्र की दिशा में ले जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक्स पर कहा, ये विश्वास, ये प्यार, ये अपनापन और दुलार भारत माँ के हो सच्चे लाल। मोदी जी जियो हजारों साल। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु की कामना की है। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, युग पुरुष, राष्ट्र नायक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शतायु हो, दीर्घायु हो और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में जुटे रहे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। मनसुख मांडविया ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है।
मथुरा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आज आपके 75वें जन्मोत्सव पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवारजनों और संपूर्ण ब्रजवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण से आपके सुस्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। हमें आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। जब से आपने देश की बागडोर संभाली है तब से देश का कायाकल्प हो गया है। हर क्षेत्र में अद्भुत रूप से देश का विकास हुआ है। इतने कम समय में आपने विश्व पटल पर भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। इसी कड़ी में अभिनेता महेश बाबू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और एक्स पर कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें और अपने नेतृत्व से हम सभी को प्रेरित करते रहें। सुपरस्टार रजनीकांत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रजनीकांत ने एक्स पर कहा, परम आदरणीय और मेरे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, मन की शांति और हमारे प्रिय राष्ट्र का नेतृत्व करने की अनंत शक्ति की कामना करता हूं। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके लिए बधाई संदेश भेजे हैं। अपने इन संदेशों में उन्होंने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही अपने संबंधों पर भी प्रकाश डाला है। इस अवसर पर हमारी विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में सुनिए इन मशहूर हस्तियों का क्या कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा एक बहुत लंबा रिश्ता रहा है। मैंने हमेशा उन्हें बहुत सहज और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में देखा है, लेकिन साथ ही मैंने उनकी असामान्य ऊर्जा, विवेक और दृढ़ता को भी देखा है। मैं उनमें सहजता, असाधारणता तथा परिश्रम की पराकाष्ठा का आश्चर्यजनक संगम देखता हूँ। वैश्विक नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के आत्मविश्वास और आत्मगौरव को विश्व पटल पर एक नई ऊंचाई दी है। Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. The Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations for the countries in the global south. Once again, my warmest wishes to you on this milestone occasion. वो इस देश की धरोहर है, वो युग पुरुष हैं, वो इस देश को विकसित राष्ट्रों में खड़ा करने के लिए आए हैं। और हमें तो यूँ कहें कि ऐसा प्रधानमंत्री होना बहुत प्रधानमंत्री हुए और बहुत होंगे, पर ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना, इसलिए नहीं कि वो बागेश्वर धाम गए, इसलिए कि वो ऐसे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होना कठिन है। ऐसे विशाल हृदय, इतना अद्भुत विजन, इतना अद्भुत मिशन, इतनी अद्भुत विचारधारा और विश्वामित्र के भारत को विश्वमित्र की भूमिका पर पहुंचा दिया। अब वो दिन दूर नहीं है, अगर ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में इस देश की बागडोर रहेगी तो भारत विश्व गुरु की यात्रा कर पाएगा, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका जो सफ़र रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। और समाचार में आगे बढ़े उससे पहले रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 22 दिन के लंबे अंतराल के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई। खराब मौसम और भूस्खलन के कारण इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। यात्रा के दोबारा शुरू होने से देश भर से आए श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए कटरा पहुंच रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा और सुविधा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं ताकि ये यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी रह सके। भाग्यशाली मानता हूं कि माता के दरबार अब खुल गए हैं। सभी श्रद्धालुओं से मैं विनती करता हूं कि आप आए और माता के दरबार में जाए, दर्शन करें। उसके लिए दर्शन करने जा रहे हैं हम। बहुत खुश हैं हम। माता रानी का दर्शन मांगा था, हमारी यात्रा सफल हो गई। अभी हमको दर्शन मिल रहा है। हम ये दुआ करते हैं सबके लिए कि ऐसा ही माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे और मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं। कल की ट्रेन थी हमारी, फिर भी हमने टिकटें कल फिर कैंसिल कर दी और माता रानी का दर्शन हो गया। माता रानी से यही कृपा है कि वो दर्शन देती रहे। हम कम से कम मैं तो 6-7 साल से कंटिन्यू आ रहा। अब इस साल ऐसा हो रहा था कि ये माता का दर्शन बंद है, तो भी हम माता के भरोसे चले आए। हमारा नसीब इतना अच्छा कि जिस दिन आ गए उसके दूसरे दिन ही माता का दर्शन खुला हुआ है। अब हम इतने भाग्यशाली मानते हैं खुद को कि माता रानी ने हमको, माता रानी का आशीर्वाद है हम पे। रुक करते हैं मणिपुर का, जहां बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इम्फाल पूर्व और थौबाल जिलों की कई जगह अब भी जलमग्न है। उखरूल जिले में पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिससे यात्री और व्यावसायिक परिवहनों का आवागमन प्रभावित हुआ। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया है। घाटी जिले से होकर बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदियां चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही हैं। थौबाल नदी कई स्थानों पर उफान पर है। गांव और धान के खेतों में बाढ़ आ गई है। इधर हरिद्वार में पहाड़ी से आए मलबे से रेलवे ट्रैक अवरुद्ध हो गया है। आरपीएफ, जीआरपी और रेलकर्मी मलबा हटाने के लिए लगातार काम में जुटे हुए हैं। इस काम में जेसीबी समेत तमाम मशीनरी भी लगाई गई है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पहाड़ ये जो है थोड़ा कमज़ोर है, रेतीला पहाड़ है, इसलिए लगातार ये जो एरिया है, ये जो वल्नरेबल पॉइंट है, यहाँ पे लगातार मलबा गिरता जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने सुरक्षा के लिए इसमें इंतजाम कर रखे हैं। हमारा यहाँ पे एक जाले का सिस्टम लगा रखा है ताकि मलबा आए तो रोड की तरफ ना आए, जान माल को हानि ना हो। अगर ट्रैक बाधित होता भी है तो उसको जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाता है। मलबा हटाने के लिए लगातार देखिए आरपीएफ हो गई, जीआरपी हो गई और रेलवे विभाग हो गया, लगातार काम कर रहे हैं। जेसीबी मशीन लगी हुई है जो मलबा हटा रही है लगातार, जिससे कि मार्ग जल्द से जल्द क्लियर हो सके, ट्रैक जल्द से जल्द क्लियर हो सके और ट्रेनों का आवागमन शुरू हो सके। इधर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 20 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है और देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिलहाल देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में कल बादल फटने की घटना के बाद राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारत के नीरज चोपड़ा आज जापान के टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ग्रुप ए में जर्मनी के जूलियन वेबर, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कैशोन वॉलकॉट, चेक गणराज्य के जैकब वडलेज और भारत के ही सचिन यादव के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। मुकाबले भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:40 से शुरू होंगे। फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। महिला वर्ग में एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अन्नू रानी भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज मुल्लानपुर में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में भिड़ेगी। पहले मैच में भारतीय टीम को खराब फील्डिंग की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। ये मुकाबला पंजाब के मुल्लानपुर में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। वहीं खराब फील्डिंग के कारण पहले वनडे में हार का सामना करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इस सीरीज में वापसी और बराबरी करनी है, तो आज उसे मुल्लानपुर में दूसरे वनडे मैच में खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। भारतीय टीम इस महीने के आखिर में शुरू होने वाले महिला वनडे विश्व कप की तैयारी में भी जुटी हुई है, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से वनडे सीरीज में प्रदर्शन कर रही है, उसे देखते हुए उसने खुद को 8वां विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार बना दिया है। आईसीसी महिला वनडे बैटिंग रैंकिंग में एक बार फिर से भारत ने अपना दबदबा बनाया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पायदान हासिल किया है। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर ब्रंट को पछाड़ दिया। इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर ब्रंट अब वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 63 गेंदों पर 58 रन बनाए थे। उनके अर्धशतक ने उन्हें 7 रेटिंग पॉइंट्स दिलाए और आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 के पायदान पर पहुंचा दिया। वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड के स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन भी नंबर 1 पर बनी हुई हैं। भारत की दीप्ति शर्मा 7वें स्थान पर हैं और वो टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं। एशिया कप में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हराकर टूर्नामेंट में खुद को जिंदा रखा है। अफगानिस्तान को जीत के लिए 155 रन का लक्ष्य मिला था। अफगान टीम 20 ओवर में 146 रन पर सिमट गई और 8 रन से मैच हार गई। अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज सैदिकुल्लाह अटल 0 और इब्राहिम जादरान 5 रन बनाकर आउट हुए। दोनों की असफलता अफगानिस्तान टीम की हार का कारण बनी। विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज 35 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। अजमतुल्लाह उमरजई ने 30 और कप्तान राशिद खान ने 20 रन बनाए। शेष कोई भी बल्लेबाज बांग्लादेश के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका। बांग्लादेश के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए। नासुम अहमद, तस्किन अहमद और रिशाद हुसैन ने 2-2 विकेट लिए। और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीन के शेनझेन में आज से शुरू हुए चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहले दौर के मैच में सिंधु ने डेनमार्क की जूली डावाल जैकबसन को सीधे गेम में पराजित किया। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में आयुष शेट्टी को चीनी ताइपे के चाउ टियन चेन से हार का सामना करना पड़ा। ऋत्विका गाडे और रोहन कपूर की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी भी जापान की जोड़ी से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के धार में हैं और वहां से जुड़ी हुई तस्वीरें आपसे साझा करते हैं।